हेलो, क्या हो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके मोबाइल में एक मैसेज है, जैसे ही मैसेज आए आपका मोबाइल फट जाए। ऐसा ही कुछ हुआ हिजबुल्लाह के लोगों के साथ। उनके पेजर में, जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, एक मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज आता है कि करके पेजर फटना चालू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के ऊपर एक ख़तरनाक हमला होता है हमास के द्वारा। इस हमले के कारण पूरी दुनिया शॉक हो जाती है और इजराइल सरप्राइज। इसके बाद इजराइल ने हमास पर हमला करना चालू कर दिया, लेकिन इजराइल के ही नॉर्थ इलाके में हिजबुल्लाह नाम के ग्रुप ने हमला करना चालू कर दिया, जो कि हमास का ही एक अलायंस था। हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैक्ड शियाट ग्रुप है। उनका लेबनान के सदर्न इलाके में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। उनका पॉलिटिकल ग्रुप और आर्मी ग्रुप दोनों हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमला करना चालू रखते हैं। इसके बाद इजराइल को एक इंटेलिजेंस मिलती है कि हिजबुल्लाह भी वैसा ही हमला करने जा रहा है जैसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। इसलिए इजराइल अपने नॉर्थ इलाके में अलार्म बजाना चालू कर देता है कि हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद इजराइल फिर से एक अनाउंसमेंट करता है कि ये खबर झूठी थी और अलार्म गलती से बज गया था। लेकिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 का हादसा देखा था कि कैसे लोगों को मारा गया और वो कितना बड़ा हमला था। इसलिए इजराइल के नॉर्थ इलाके में रहने वाले लोग अपना इलाका छोड़कर जाने लगे। लगभग 96,000 लोगों ने इजराइल नॉर्थ छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या था, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन पार्टी से दबाव बढ़ने लग गया कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के एक इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने प्रोटेक्शन के लिए 4 लेयर बना रखी थी। 4 लेयर, जिनमें से सबसे लास्ट में हिजबुल्लाह के लीडर्स थे, ताकि उन तक इजराइल आर्मी को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या फिर पहुंच ही ना पाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए इजराइल एक नया प्लान बनाता है। वो हिजबुल्लाह के लीडर्स का मोबाइल हैक करना चालू करता है और धीरे धीरे उनका लोकेशन पता लगाने लगता है। जैसे लोकेशन पता लगाता है, पिन पॉइंट गाइडेड मिसाइल से उन्हें मार दिया जाता है। मोबाइल हैक करने के कारण इजराइल को एक और बढ़त मिल गई कि उन्हें हिजबुल्लाह का प्लान पहले ही पता चलते जा रहा था। लेकिन नवंबर 2023 में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हिजबुल्लाह भी सोचने में मजबूर हो जाता है। नवंबर 2023 में इब्राहिम अली और अली हुसैन, जो कि हिजबुल्लाह के बहुत बड़े लीडर थे, उन्हें इजराइल मार देता है मिसाइल द्वारा। इसके बाद जैसे तैसे 2024 एक नया साल आ जाता है। हिजबुल्लाह को भी पता चल चुका था कि इजराइल को उनके प्लान के बारे में पहले ही पता चलते जा रहा है और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण। इसलिए हिजबुल्लाह अब मोबाइल का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था और उन्होंने पेजर इस्तेमाल करना चालू कर दिया। देखिए, मोबाइल जो होता है वो एक लोकल टावर से कनेक्टेड होता है। अगर कोई भी आदमी चाहता है किसी के मोबाइल को हैक करना, तो अगर उस टावर को उसने हैक कर लिया तो उस एरिया में जितने भी मोबाइल होंगे उसके लोकेशन तथा अन्य जानकारी उस हैकर को मिल सकता है। लेकिन जब हम पेजर की बात करते हैं, पेजर RF पर काम करता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। वही रेडियो फ्रीक्वेंसी जिससे आपके घर में रेडियो में गाना बजता है, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी जिससे FM और रेडियो चलते हैं। इसलिए इसे हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेजर नॉर्मली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है। 1 वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि उसमें सिर्फ मैसेज रिसीव हो सकता है, यानी कि बहुत सारे पेजर का एक एडमिन होता है और जो एडमिन होता है वो ही उन सारे पेजर्स में मैसेज भेज सकता है। आपको पेजर में सिर्फ मैसेज रिसीव होगा, उसमें मैसेज सेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन कुछ एडवांस पेजर भी आते हैं जिसमें मैसेज सेंड करने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन हिजबुल्लाह नॉर्मल पेजर इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव होने का ही ऑप्शन था और सेंड करने का ऑप्शन हिजबुल्लाह के लीडर्स के पास था। अब हिजबुल्लाह पेजर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन हिजबुल्लाह कोई 1-2 व्यक्ति तो है नहीं, उन्हें 5-6 हज़ार या बहुत सारे पेजर बल्क में चाहिए। इसलिए वो पूरी दुनिया में देखने लग जाते हैं कि कहाँ पेजर उन्हें मिल सकता है। मैं आपको बता दूँ, हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट सारे वेस्ट कंट्रीज़ में बैन है, यहाँ तक कि उनको आतंकवादी संगठन करार दिया गया है। इसलिए हिजबुल्लाह डायरेक्टली ही किसी कंपनी से पेजर नहीं खरीद सकता। ये सारे देश हिजबुल्लाह पर लगातार नज़र रखते हैं। इसलिए हिजबुल्लाह पूरी दुनिया में ऐसे पेजर बनाने वाली कंपनी ढूंढ रही थी जो उनके लिए पेजर भी बनाए और किसी को पता भी मत चले। उन्होंने एक स्पेसिफिक मॉडल भी सोच लिया था, जो मॉडल है 924।
लेकिन ये सारी बातें इजराइल को पता चल जाती हैं। इजराइल को पता चल जाता है कि हिजबुल्लाह पेजर में शिफ्ट होने वाला है और वो पूरी दुनिया में पेजर बनाने वाली कंपनियों को रीच कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की पेजर वाली बात किसी तरह से इजराइल के 8200 यूनिट को पता चल जाती है। इजराइल में बेसिकली 3 टाइप के इंटेलिजेंस यूनिट है। पहला मोसाद, जो देश के बाहर किसी भी को मानना है वहाँ जाकर मानना है, ऐसे काम करता है। दूसरा सीन बेट, जो कि देश के अंदर अगर कोई दुश्मन है तो उन्हें मारता है। और तीसरा अगाफिया, जिसमें से ही एक यूनिट है 8200। 8200 वही यूनिट है जो मोबाइल में, टीवीज़ में, रेडियोज़ में बम फिट करके अपने दुश्मनों को मारता है। इसलिए हिजबुल्लाह के पेजर वाले टास्क को भी 8200 यूनिट को ही दिया गया। अब इजराइल की 8200 यूनिट लगातार अपने काम में आगे बढ़ते जाती हैं, जहां वो बड़ी बड़ी पेजर बनाने वाली कंपनियों में सेंध लगाना चालू करती है। इसके बाद इजराइल को पता चलता है कि हिजबुल्लाह गोल्ड अपोलो नाम के ताइवान की कंपनी से पेजर के मामले में बात कर रहा है। इसलिए इजराइल जाकर गोल्ड अपोलो में सेंध लगाने की कोशिश करती है। लेकिन गोल्ड अपोलो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सेंध लगाना कोई आम बात नहीं था। और फिर सेंध लगाने के साथ साथ पेजर में बम भी फिट करना ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए इजराइल एक नया प्लान बनाता है जहां पे वो अपने सेल कंपनियों को एक्टिवेट कर देता है। सेल कंपनी पहले से ही ये इंटेलिजेंस कंपनियां बना के रखती है ताकि लोगों को उसके ट्रस्ट बिल्ड हो सके, और जब अपना काम आए तब देश की आर्मी और इंटेलिजेंस इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम था BAC, इजराइल उसको एक्टिवेट कर देती है। ये लोकेटेड था हंगरी में और इसका एड्रेस था 14th डिस्ट्रिक्ट 33A1142। ये जो बंगला भी आप देख रहे हैं ये बुदापेस्ट में है और इसके नीचे ही ये सारी कंपनियां रन हो रही थी। ये सेल कंपनी BAC जाकर अपोलो गोल्ड से बात करती है और कहती है कि हमें सिर्फ आपके ब्रांड का नाम चाहिए, हम पेजर बनाएंगे और हम बेचेंगे। बहुत सारी मीटिंग्स के बाद गोल्ड अपोलो मान जाता है, क्योंकि इजराइल की कंपनी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी। इसके बाद इजराइल की कंपनी के पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कैसे हिजबुल्लाह को ये मनाया जाए कि उनके ही कंपनी से पेजर खरीदे। इसलिए वो अपने जो भी एजेंट्स हिजबुल्लाह के अंदर काम कर रहे थे उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, उनके थ्रू हिजबुल्लाह को अपनी सेल कंपनी तक लाते हैं और हिजबुल्लाह फाइनली मान जाता है पेजर खरीदने को इजराइल के ही सेल कंपनी से। इसके बाद इजराइल की सेल कंपनी हिजबुल्लाह को टोटल 5000 पेजर बेच देती है। वैसे जो भी अभी मैं बातें बता रहा हूँ वो सारी बातें न्यूयॉर्क टाइम्स में 18 सितंबर 2024 को बोला गया था। मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ। वैसे पेजर कैसे फटा ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत दूर से उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को मैं आपको बता देता हूँ। पेजर में बेसिकली 4-5 चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2 बैटरी होती है पेजर में, एक अलार्म होता है जिससे जैसे ही कोई मैसेज आए तो बीप 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 करके वो अलार्म बजा सके, एक वाइब्रेटर होता है जो कि अगर पेजर साइलेंट है तो वाइब्रेट करता है, एक सिग्नल रिसीवर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। और इन सब के बीच अगर इजराइल को इसमें बम फिट करना था तो ये बहुत मुश्किल काम था। वैसे थ्योरी में कहा जाता है कि एक बैटरी टोटल 23 ग्राम का होता है जो कि पेजर में लगा होता है, लेकिन जो बैटरी हिजबुल्लाह के पास से मिला है उसमें से एक बैटरी तो 23 ग्राम का है, लेकिन दूसरा बैटरी केवल 20 ग्राम का है। शायद 20 ग्राम वाले बैटरी में वो विस्फोटक डाला गया था और ये कोई आम विस्फोटक नहीं था, ये था PETM जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। इसका कम मात्रा भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। और इन सब चीज़ों के होने के बाद अब इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह के लोगों को पेजर फोड़कर मार सकता था। अब आता है 17 सितंबर 2024, जिस दिन हिजबुल्लाह के पेजर फटे। इसी दिन इजराइल में बहुत बड़ी मीटिंग होती है। बाद में नेतन्याहू आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि इजराइल के नॉर्थ इलाके के लोग वापस अपने घर में जाकर रह सकते हैं। ये सिर्फ इशारा था, क्योंकि 3:30 में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। 3:30 में 17 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह के लोग जो भी जहाँ भी पर थे वहाँ पर उनके पेजर में एक मैसेज आता है। जिनके आसपास वो पेजर नहीं था वो भी मैसेज देखने के लिए पेजर के पास जाते हैं, और जैसे ही मैसेज पेजर में आता है पेजर फट जाता है और ऐसे ही लगातार फटते जाता है।
उसके बाद तो जैसे लेबनान के लोगों को किसी चीज़ के ऊपर शक ही नहीं था, वो लैपटॉप टीवी हर चीज़ के अंदर से बैटरी निकाल कर फेंक रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था नेक्स्ट क्या फट जाएगा। इसके बाद आता है 18 सितंबर 2024, जब एक जनाजे में उपस्थित लोगों के वॉकी टॉकी भी फटने चालू हो जाते हैं। उसके बाद सोलर पैनल जो है वो भी फटने चालू हो जाते हैं। इसके बाद तो लेबनान में जैसे बिल्कुल हल्ला ही मच जाता है, उन्हें तो पता ही नहीं था अब नेक्स्ट क्या फटने वाला है, उन्हें किसी चीज़ पर अब भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच ईरान बहुत ज़्यादा गुस्सा है इज़राइल पर, और इसी सब चक्कर में उन्होंने 30 सितंबर 2024 में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हमला इज़राइल के ऊपर चालू कर चुके हैं। लगभग 250 मिसाइल इज़राइल के ऊपर मार चुका है। अब इससे ये बात तो तय है कि ये ईरान वर्सेस इज़राइल युद्ध भी बनने वाला है। थैंक यू दोस्तों, इसमें जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर कर ले जिन्हें भी ये पेजर वाले मामले के बारे में नहीं पता है, और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।